एक आलसी लड़का एक बार बौद्ध वृक्ष के पास गया और कहता है, मुनिवर, मेरे पास बहुत आलसपन है जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ। मुझे कुछ उपाय बताइए। तो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें आलसपन है? वह लड़का कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम वाकई में आलसी हो? उस लड़के ने कहा, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? लड़का कहता है, मैं जानता हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम ऐसी आलस से परेशान हो? लड़का कहता है, जी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस क्या होता है? वह लड़का कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि आलस का अर्थ क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरा है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई न कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह लड़का पूछता है, परंतु वो कैसे? तब बौद्ध भिक्षु ने बताया, आलस पैदा होने के दो कारण हैं। पहला शारीरिक रूप से और दूसरा मानसिक रूप से। जब हम शरीर को कोई ऐसी भोजन देते हैं जिसके खुद के भीतर कोई जीवंतता नहीं है, तब तुम्हारे शरीर के भीतर आलस पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह का ऊर्जा हम उसे देते हैं यह उसी तरह का बर्ताव करता है। गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरह से चलना, हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की तरीके सही भी हैं या नहीं। यही हमारे शरीर के अंदर आलस का दूसरा कारण है। अगर तुम गौतम बुद्ध को देखोगे तब तुम पाओगे कि जब वह बैठते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। उनके शरीर के किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होता और वे जब चलते हैं उनके दोनों कदमों के बीच एक ताल में नजर आता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझ सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण है कि सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर वह लड़का कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन आता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। तब वह लड़का पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, या सही तरह से बैठने, लेटने या चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? तब बौद्ध भिक्षु ने बताया, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस को समझो। वैसे ज़्यादा स्थितियों में मन शरीर के कारण आलस पैदा करता है। मानसिक आलस का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसीलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं हैं जो पहले थे। जब सब कुछ बदल चुका है, जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते, तब आलस हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटे लोग वाले
और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरों लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगत में रहते हैं। वह आलसी लड़का कहता है, जी मुनिवर, यह सत्य है। यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक वन में हो गए हो और शाम होने वाली है, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी बनकर बैठे रहोगे या फिर अपने घर को तलाश करोगे? आलसी लड़का कहता है, मैं घर की तलाश में निकलूंगा। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारा घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वह लड़का कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मनुष्य को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होता है। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण है तुम्हारी नज़र को स्पष्ट ना होना। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वह बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि आलस का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम कहीं थक जाते हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा, तुम्हें आलस आ रहा है। तभी तुम वहाँ देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में तुम अपने आलस को लेकर वहाँ रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह ना हो। तब वह लड़का कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस का सारा खेल समझ में आ गया। और बौद्ध भिक्षु भी कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ अस्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है, वहाँ आलस हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर इस कहानी से आलस को अच्छी तरह से समझ गए हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।